सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे एक जो सवाल उठ के आता है हमारे कॉमर्स के दोस्तों के मन में कि सर ठीक है, सारी चीजें तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं, किस तरह से उसको अटेंड करेंगे तो हमें अच्छे खासे मार्क्स के हम स्कोर कर सकते हैं। आप अगर आपको एक बात कहूं तो आप कभी भी देखोगे जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 2 क्वेश्चन में स्प्लिट होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे स्प्लिट होते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन वो पूछेगा वो आपको पूछा जाएगा कि आपको मीनिंग बताने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको डेफिनेशन बताने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, या फिर आपको बोला डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसके फीचर्स या फिर उसके टाइप्स लिखने के लिए बोले जाएंगे। अब यहां पे चीज समझना क्या है पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैं एक 12 का क्वेश्चन लेता हूं, डिफाइन बैंक एंड स्टेट इट्स टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 12th कॉमर्स का ओसीएम सब्जेक्ट का आपका बिजनेस सर्विस के चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, आपका जो 8 मार्क्स होगा दोस्तों आपको डिवाइड हो जाएगा, अब 2 मार्क्स इसके लिए हो जाएंगे आपके, और 6 मार्क्स जो होंगे ना दोस्तों वो आपको इसके लिए हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो अगर आप डेफिनेशन पूरा प्रॉपर लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब यहां पे चीज समझना, ठीक है। अब बड़े आंसर लॉन्ग आंसर आपको अटेम्प्ट क्यों करने। अब आपको यह भी चीज पता है कि हमारे कॉमर्स में कंटेंट तो मैटर करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ जो लंबाई है यानी आप कितने पेजेस लिखे वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप इसको आंसर्स को बढ़ाओगे कैसे। सबसे पहली चीज आपको क्या बोला गया, आपको मीनिंग लिख दो आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक का ले रहा हूं तो बैंक का मीनिंग लिख दो। अब बैंक से रिलेटेड 3 पॉइंट्स लिख दो, और कितने लिख दोगे, 3 लिख दो। अब उससे पहले भी आप एक चीज और कर सकते हो, इंट्रोडक्शन ऐड कर दो। इंट्रोडक्शन लिखा, बैंक है क्या उसके बारे में लिख दिया, फिर उसका बैंक का मीनिंग लिख दो। फिर लिखने के बाद अब डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन लिखा, अब पूछा क्या गया मुझसे पूछा गया है से द टाइप्स ऑफ बैंक। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, टाइप्स ऑफ बैंक हेडिंग डालूंगा, एक लाइन लीव करूंगा और एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फ्लो चार्ट बनाऊंगा। और फ्लो चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे मैं बीच में टाइटल लूंगा, टाइटल लेने के बाद अपना फ्लो चार्ट इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मैं क्या करूंगा, लिखूंगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मेरे एक एक जो टाइप्स है बैंक के उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने क्या एक्सप्लेन करा, मेरा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पॉइंट डालने के बाद यहां से लिखना चालू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको क्या करना पता है क्या, आप कभी भी ये चीज नहीं फॉलो करोगे। आप हमेशा क्या करोगे, आप एक लाइन यहां पे लीव करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, जो कंटेंट होगा आपका कितना लंबा होना चाहिए। आप एक लाइन का लिखोगे, 2 लाइन लिखोगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे मार्क्स, लेकिन उतने नहीं मिल पाएंगे, पूरे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। आपको क्या करना, हर एक जो लाइन है वो कितनी की, हर एक जो पॉइंट है वो आपको कुछ नहीं तो 4 लाइन में एक्सप्लेन करनी। कितनी लाइन में, 4 लाइन बोलो, 4 पॉइंट्स नहीं बोलो। 4 लाइन और 4 पॉइंट्स में फर्क होता है, समझ जाना ये चीज। 4 लाइन मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, भले एक ही पॉइंट को आप 4 लाइन में एक्सप्लेन करो, उसको हम लोग 4 लाइन बोलेंगे। पॉइंट क्या होते हैं, एक पॉइंट लिखा ये 2 लाइन में खत्म हो गया, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, इसको हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो अब ये 4 लाइन में क्या करोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे। इतनी चीजें लिख दी, अब वैसे करके सारे पॉइंट्स लिखते जाओ। अब ये हो गया, अब लास्ट में क्या कर दोगे, कंक्लूजन ऐड कर दोगे, ठीक है। ऑल ओवर आप क्या कंक्लूड क्या बोल के करना चाहोगे वो आप 2 से 3 लाइन का लिख दोगे, और इस तरह से लिखोगे तो आपका कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होगा, आपके टीचर जो होंगे, आपका जो पेपर चेक करे उनके ऊपर एक अच्छा खासा इंपैक्ट जाएगा कि आपने क्या किया, पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, और आपको क्या जो अच्छे खासे मार्क्स के आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी। और अगर आप चाहते हो कि बाकी के जो क्वेश्चन जैसे आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे अटेम्प्ट करने, फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैसे अटेम्प्ट करना, अगर चाहते हो कि वो भी हम बताएं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।